हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आस्क बुक में। आज है 22 अगस्त 2022। 22 अगस्त से सारे करंट अफेयर इस वीडियो में देखेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। और सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव लिए गए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और वीडियो में यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। दिया है, भारतीय बैंकों का सुशासन, दक्षता और सुदृढ़ता शीर्षक से एक रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो इसका सही आंसर है, यह रिपोर्ट आरबीआई ने जारी किया है। ठीक है, आइए इसके बारे में डिटेल्स से देखते हैं। दिया है, इस रिपोर्ट के अनुसार हाल के वर्षों में भारत में बैंकों ने सुशासन मानकों का पालन करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ठीक है, लेकिन अनुपालन का वर्तमान स्तर मौजूदा सुशासन संरचना को सामाजिक रूप से कुशल के रूप में चिन्हित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, यह रिपोर्ट 2008 से 2017-18 तक की प्रत्येक बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट पर आधारित है। इस रिपोर्ट में कॉर्पोरेट सुशासन पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का उपयोग किया गया है। ठीक है, और इसमें यह भी कहा गया है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली जो 2008-9 से 2012-13 तक मजबूती थी, परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता में गिरावट 2013 से 14 में सामने आई थी। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, पिछले कुछ वर्षों में निजी बैंकों ने अपने सुदृढ़ सुधार दिखाया। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए निम्न स्तर की सुदृढ़ता अभी भी एक चुनौती है। ठीक है, यह नोट करता है कि शासन और सुदृढ़ता के आयामों पर बैंकों की नीतिगत प्राथमिकताओं में ध्यान देने योग्य विषमताएं मौजूद हैं। नेक्स्ट दिया है, इस रिपोर्ट के अनुसार निजी बैंकों ने लेखा परीक्षा कार्य से संबंधित सुशासन मानदंडों का पालन करने, इसके बाद जोखिम प्रबंधन और बोर्ड की प्रभावशीलता में अपेक्षाकृत बेहद प्रदर्शन किया है। ठीक है, और नेक्स्ट दिया है, लाभ कुशल बैंक पूंजी बफर बनाए रखने और झटके को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत है, जो अस्थिर प्रभाव को कम कर सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है, हाल ही में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? ए है 19 अगस्त, बी है 20 अगस्त, थर्ड 21 अगस्त या फिर 22 अगस्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जयंती है। ठीक है, और अक्षय ऊर्जा दिवस 2004 से मनाया जा रहा है। यह भारत में अक्षय ऊर्जा के विकास के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, यह किस लिए मनाया जाता है? इस दिन राजीव गांधी जी का, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे, उनका जयंती था और यह दिवस 2004 से मनाया जा रहा है। ठीक है, किसके लिए मनाया जा रहा है? अक्षय ऊर्जा के विकास के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। दिया है, चालू वित्त वर्ष में राजस्थान और गुजरात ने 31 जनवरी 2022 तक सबसे अधिक नवीकरणीय क्षमता क्रमशः 4.8 GW और 2.4 गीगावाट जोड़ी है। ठीक है, और नेक्स्ट है, जून 2022 तक भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 114.07 गीगावाट थी और भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि 2022 तक कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य है? तो 175 गीगावाट। ठीक है, नेक्स्ट है, बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के ही उदाहरण है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, हाल ही में किसका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है? ए है DCGI वेणुगोपाल सोमानी, बी है अजीत डोभाल, सी है सतीश मिश्र या डी नागास्वामी अय्यर। तो हाल ही में 3 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है DCGI वेणुगोपाल सोमानी का। ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट। आइए इनके बारे में देखते हैं। तो वेणुगोपाल सोमानी का कार्यकाल 15 अगस्त को समाप्त हो गया था, लेकिन अभी 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, उनका कार्यकाल 3 महीने या अगले आदेश तक जो भी पहले हो उसके स्तर तक बढ़ाया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट दिया है, डॉक्टर VG सोमानी को 14 अगस्त 2019 को 3 साल के लिए भारत का औषधि महानियंत्रक DGCI नियुक्त किया गया था।
ठीक है। भारत के औषधि महानियंत्रक केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन विभाग का प्रमुख होता है। ठीक है। डीसीजीआई ने हाल ही में शुरुआती स्तर स्तन कैंसर के उच्च जोखिम वाले रोगियों के लिए एस्ट्रोजेनेका की दवा लिनपरजा को मंजूरी दी है। ठीक है। स्तन कैंसर के लिए ये दवा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, एस्ट्रोजेनेका। ठीक है, स्तन कैंसर के लिए। ठीक है। आइए भारत के औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई के बारे में देखते हैं। तो यह भारत में दवाओं के निर्माण, आयात, बिक्री और वितरण के लिए मानक स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। यह रक्त उत्पादकों, टीकों, सीरा आदि सहित दवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस को मंजूरी देता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, हाल ही में किस राज्य ने सौर ऊर्जा 2022 का नया मसौदा तैयार किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में सौर ऊर्जा 2022 का नया मसौदा तैयार किया है। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार 2026-27 तक 16,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करने की योजना बना रही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16,000 मेगावाट। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रस्तावित नीति के अनुसार राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में 20 सौर शहरों का विकास करेगी, जिसमें 10 लाख घरों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन शामिल होंगे। ठीक है, 20 शहर और 10 लाख घरों में। ठीक है। नेक्स्ट है, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, वाराणसी, गाजियाबाद आदि जैसे महत्वपूर्ण शहरों को रूफटॉप इंस्टॉलेशन के लिए चुना गया है। और इसमें नेक्स्ट दिया है, सौर ऊर्जा नीति 2022 के मसौदे को सौर नीति 2017 के पूरा होने के बाद कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। ठीक है। नेक्स्ट दिया है, उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति 2017 ने 2022 तक 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा था, लेकिन 3,000 मेगावाट से भी कम का उत्पादन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, नई नीति की तरह परिवार अपने घर से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को वितरण कंपनी को बेच सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट दिया है, सौर ऊर्जा नीति 2022 के अनुसार राज्य भर के 21,000 गैर विद्युतीकरण प्राथमिक विद्यालयों को सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन से कवर किया जाएगा। ठीक है। ये सब सभी सौर ऊर्जा नीति से रिलेटेड सभी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दिया है, सरकार नगर निगम की संपत्तियों की छत पर भी सोलर पैनल लगाएगी। और नेक्स्ट दिया है, सार्वजनिक संस्थानों जैसे छात्रावासों और प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के एक हिस्से को पूरा करने के लिए कहा गया है। और नेक्स्ट दिया है इसमें, सरकार सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बुंदेलखंड में बंजर गैर खेती योग्य सरकारी निजी भूमि का उपयोग करने की योजना बना रही है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, दिल्ली स्थित मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने किस राज्य में राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के लिए देश में पहली बार पेंशन योजना की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। ठीक है। मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन राज्य में राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के लिए देश में पहली बार पेंशन योजना की घोषणा कहाँ होगी? केरल में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट। आइए इसके बारे में देखते हैं। दिया है, केरल में राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के लिए दिल्ली स्थित मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने देश में पहली बार पेंशन योजना की घोषणा की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, प्रथम यूपी सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीतते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी पर किस शहर ने कब्जा किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ ने। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए उससे पहले देख लेते हैं इसके बारे में। दिया है, लखनऊ टीम ने प्रथम यूपी सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 20 स्वर्ण पदक जीतते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी पर कब्जा किया है। और बरेली की टीम उप विजेता और सीतापुर का तीसरा स्थान रहा है। ठीक है। लखनऊ इसमें पहला, बरेली उप विजेता मतलब दूसरे स्थान पे और सीतापुर का तीसरा स्थान रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में मोक्षधाम योजना की राज्य में शुरू की गई है। ठीक है। तो मोक्षधाम योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं।
दिया है हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने हाल ही में राज्य के शमशान घाटों के कायाकल्प के लिए ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में मोक्षधाम योजना शुरू की है, जिससे कि शोकाकुल परिजन अपने प्रियजनों के शरीर के पंचतत्व को विलय की प्रक्रिया को धार्मिक परंपराओं के अनुरूप निर्विघ्न रूप से कर सके एवं उन्हें स्थल पर सभी उचित सुविधाएं भी मिल सके। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है किस भारतीय महिला मिस एलिट वर्ल्ड का खिताब जीता है? तो यह मिस एलिट वर्ल्ड का खिताब जीता है दीप सुप्रियम ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट। आइए इसके बारे में देखते हैं। दिया है उत्तर प्रदेश के आगरा में ISBT के सामने भाग्यनगर कॉलोनी की मूल निवासी दीप सुप्रियम ने 36 देशों की सुंदरियों को पछाड़ते हुए मिस एलिट वर्ल्ड का खिताब जीतने में सफलता पाई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के महिलाओं के कल्याण के लिए अम्मा योजना और वात्सल्य योजना शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अम्मा योजना और वात्सल्य योजना कहाँ शुरू किया गया है? सिक्किम राज्य में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञों के पैनल में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस सही आंसर है इसका अलकेश कुमार शर्मा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है हाल ही में अल्टीमा सैलरी पैकेज के लिए भारतीय खाद्य निगम के साथ किस बैंक ने समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो अल्टीमा सैलरी पैकेज के लिए एक्सिस बैंक ने अभी समझौता किया है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है हाल ही में पेटीएम ने पॉइंट्स ऑफ सेल POS उपकरण लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो पेटीएम ने हाल ही में सैमसंग के साथ समझौता किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा राज्य। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस मतलब वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया गया है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? मतलब वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है? तो इसका यह डे भी मनाया जाता है 19 अगस्त को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है देश की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिकल बस की शुरुआत निम्न में से कहां पर की गई है? तो डबल डेकर AC इलेक्ट्रिकल बस की शुरुआत कहां से की गई है? मुंबई से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है किस मंत्री ने हाल में भारतीय सेना को नई एंटी पर्सोनेट माइन निपुण और F साइंस सिस्टम सौंपा है? तो अभी यह निपुण और F साइंस सिस्टम सौंपा है अपना राजनाथ सिंह। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है हाल ही में किस राज्य ने ड्रोन से दवाओं को डिलीवरी कराने का सफल परीक्षण किया है? तो ड्रोन से दवाओं का सफल परीक्षण किया है डिलीवरी कराने में अरुणाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते DA में 3% की वृद्धि की घोषणा की है? तो यह इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है हाल ही में किस बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विजिलांटी की शुरुआत की है? तो हाल ही में विजिलांटी की शुरुआत की है HDFC बैंक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में बाजरा को बढ़ावा देने के लिए 2808.39 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है?
तो बाजरा को बढ़ावा देने के लिए इतने करोड़ का मंजूरी दिया है उड़ीसा राज्य ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है। तो यह मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यों को संभालने के लिए कितने सदस्यीय प्रशासकों की समिति के गठन का निर्देश किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 सदस्यों का गठन किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है हाल ही में किस राज्य द्वारा दही हांडी का खेल को दर्जा दिया गया है। ठीक है, दही हांडी को खेल का दर्जा दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है हाल ही में इप्सोस इंडिया के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश के सबसे भरोसेमंद संस्थानों की सूची में शामिल है। ए है रक्षा बल, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल या डी सभी। तो सबसे भरोसेमंद संस्थानों की सूची में ये तीनों आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी माने क्या है करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा निम्न में से कहां खोली है। तो एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए सबसे पहले शाखा खोली है बेंगलुरु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया को कहां पर विकसित किया गया है। तो यह 3D प्रिंटेड मानव कार्निया कहां विकसित किया गया है हैदराबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। दिया है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के खिलाड़ियों को सभी राज्य विभागों में 2% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा किए गए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। दिया है हाल ही में मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट्स देने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट्स देने वाला पहला देश बन गया है स्कॉटलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। दिया है सुल्तान अजलन शाह कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया जाएगा। तो यह अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट कहां आयोजित किया जाएगा, इपो जो मलेशिया में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है जोधपुर में। किसने किया है, राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है, राजनाथ कौन है, हमारे देश के रक्षा मंत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक हाल ही में कहां आयोजित की गई है। तो भारत थाईलैंड के संयुक्त आयोग का बैठक किया गया है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह डेली करंट अफेयर देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर इससे सपोर्ट करें। नया चैनल है। ठीक है, और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आप बताइए आपने इसमें कितना क्वेश्चन सही किया है, उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।